प्रिय विद्यार्थियों, एसएलटी टेकन यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 11.3 के सवाल 1 से 3 तक के हल करेंगे, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य साथियों को शेयर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों देखिए, प्रश्नावली 11.3 का पहला सवाल, दो घनाभाकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी? ये देखिए डिब्बा है, उसमें लंबाई दी हुई है 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर। और ये जो दूसरा डिब्बा है उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर दी हुई है। तो ये एक तरह से घन के आकार का है और ये है घनाभ के आकार का। तो देखिए, सबसे पहले जो ए में डिब्बा दिया हुआ है उसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि इस डिब्बे को ढकने के लिए हमें जो भी सामग्री चाहिए या बनाने में जो भी सामग्री चाहिए उसके लिए हमें ये जो इसके 6 फलक हैं उन 6 के 6 फलकों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो देखिए लिख देते हैं हम, ए डिब्बे को बनाने में सामग्री की आवश्यकता होगी, सामग्री की आवश्यकता होगी। तो ये घनाभ के आकार का है, इसलिए घनाभाकार, घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र हम लगाएंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो घनाभ के आकार का है, इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ देखिए लंबाई है वो दी हुई है 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 50 सेंटीमीटर। इसको हम इस सूत्र में लिख देंगे। तो 2 गुणा लंबाई 60 इंटू 40 प्लस 40 गुणा 50 प्लस 50 गुणा 60। अब देखिए 60 का 40 से गुणा कर देंगे, 40 का 50 से और 50 का 60 से, फिर इनका योग कर देंगे। तो 2 गुणा 6 चौके 24 और 2 जीरो लगा देंगे, प्लस 4 पंजे 20 और इसके भी 2 जीरो लगा देंगे, प्लस 5 छके 30 और इसके भी 2 जीरो लगा देंगे। अब इनका योग कर देंगे। तो देखिए सबके अंत में 2 जीरो है, इसलिए 2 जीरो है वो ज्यों के त्यों आ जाएंगे। फिर यहाँ 0 0 और ये 4 है वो भी ज्यों का त्यों आ जाएगा। फिर 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7400 आ गया। अब इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 जीरो ज्यों के त्यों, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। तो ये आ गया 14,800 वर्ग सेंटीमीटर। यानी डिब्बा ए है उसको हम बनाने के लिए हमें सामग्री की आवश्यकता होगी 14,800 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए जो बी डिब्बा है उसका भी हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं कि उस डिब्बे को बनाने के लिए कितनी सामग्री चाहिए। तो बी डिब्बे को बनाने के लिए सामग्री की आवश्यकता होगी बराबर है डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो डिब्बा है वो घन के आकार का है, और चाहो तो आप ये भी सूत्र यहाँ दिया गया दोनों घनाभाकार हैं तो घनाभ वाला लगा दीजिए। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सारी 50-50 सेंटीमीटर की दी हुई है, 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई है वो भी 50 सेंटीमीटर। चाहे तो आप घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके कर लें या घनाभ वाला लगा लें, दोनों में सेम ही आंसर आने वाला है। तो यहाँ देखिए 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब 2 गुणा लंबाई और चौड़ाई सभी 50-50 है तो इनको गुणा कर दीजिए, 50 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 50। अब देखिए 2 गुणा 50 को 50 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 पंजे 25 और 2 जीरो, और यहाँ भी
2500 आ जाएगा और यहाँ भी 2500 आ जाएगा। अब इनका योग कर देंगे तो ये देखिए 2 जीरो है वो जुकेतु आ जाएंगे, फिर 5 5 10 और 15 असल की 1 और 2 2 4 और 2 6 और 1 7। अब इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 2 जीरो है वो जुकेतु आ जाएंगे, 5 दूनी 10 की बिंदु असल की 1, 7 दूनी 14, 14 और 2 15। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 15,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो ए डिब्बा है उसको बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए 14,800 वर्ग सेंटीमीटर और बी डिब्बा चाहिए बी डिब्बे को बनाने के लिए चाहिए 15,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब इसमें पूछा है कम सामग्री कौन से डिब्बे को बनाने में चाहिए। तो यहाँ देखिए ए डिब्बा है उसको बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो आंसर लिख देंगे, अतः है ए डिब्बे को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो यह हो जाएगा आपके इस पहले सवाल का आंसर। अब देखिए दो का सवाल। दूसरा सवाल दिया गया है 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को त्रिपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर कपड़े के त्रिपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी। यह मान लिया एक सूटकेस है, यह घनाभ के आकार का है, इसमें लंबाई है 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 48 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि कपड़ा है वो इसके चारों तरफ लगाना है और फिर उसको 100 से गुणा कर देंगे तो वो 100 सूटकेसों के कपड़े को ढकने 100 सूटकेसों को ढकने के लिए कपड़े हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले एक सूट का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी घनाभ के आकार का है, इसलिए 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो 2 गुणा लंबाई यहाँ दी हुई है 80 गुणा चौड़ाई 48 प्लस 48 गुणा 24 प्लस 24 गुणा 80। अब 2 गुणा यहाँ 80 को 48 से गुणा करेंगे, एक जीरो झुकाते आ जाएगा, 8 घंटे 64 असल की 6, 8 चौक 32 और 6 38 प्लस ये 48 और 24 है उसका हम गुणा अलग से कर लेंगे, 8 चौक 32 असल की 3, 4 चौक 16 और 3 19 और ये आ जाएगा 96, 2 15 के 5 असल की 1 10 और 11 1152 प्लस फिर इस 24 का 80 से गुणा करके लिख देंगे तो 1 जीरो, फिर 8 चौक 32 असल की 3, 8 दूनी 16 और 3 19 1920। अब इनका जोड़ करके लिख देंगे तो 0 2 2 के 2 आ जाएंगे, फिर 2 और 5 7 7 और 4 11 असल की 1, 9 और 1 10 10 और 1 11 11 और 8 19 असल की 1 3 और 1 4 1 5 और 1 6 6912। अब कर देंगे इसको 2 से गुणा तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18 असल की 1, 6 दूनी 12 और 1 13 13,824 वर्ग सेंटीमीटर। यह तो आ जाएगा एक सूटकेस का क्षेत्रफल। अब ऐसे ही 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसको 100 से गुणा कर देंगे तो 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल 100 सूटकेसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसको 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा करने का मतलब इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे, यह हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए जो त्रिपाल है वो है आयताकार, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर त्रिपाल का क्षेत्रफल, त्रिपाल का क्षेत्रफल और त्रिपाल है उसका क्षेत्रफल इस जो 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल है उसके बराबर होगा। तो बराबर में ये रख देंगे और यहाँ हमें लंबाई ज्ञात करनी है, कितना मीटर त्रिपाल हमें चाहिए। तो लंबाई है वो लंबाई झुकी तो रख देंगे, चौड़ाई यहाँ दी हुई है 96 सेंटीमीटर, ऊपर लिख दें आप त्रिपाल की चौड़ाई बराबर 96 सेंटीमीटर।
बराबर तिरपाल का क्षेत्रफल होगा, यानी इसी कपड़े से हमें ये सूटकेसों को ढकना है, इसलिए जो इन 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल है पृष्ठीय क्षेत्रफल वही तिरपाल का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बराबर में रख देंगे 13,824 और इसके 2 जीरो। अब लंबाई हमें बतानी है, तो लंबाई बराबर है इस 96 का इसमें भाग दे देंगे 13,824 और 00 और बटा 96। अब देखिए ये जो चौड़ाई है वो तो दी गई है सेंटीमीटर में, लेकिन हमें लंबाई है वो मीटर में बतानी है। तो मीटर में बताने के लिए जो नीचे 96 है उसको भी हमें 100 से गुणा कर देंगे, यानी ये जो ऊपर वर्ग सेंटीमीटर है उसको मीटर में बदलने के लिए हम 100 से भाग दे देंगे। तो ये सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो ये 2 जीरो है वो 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ हम इसमें 12 का भाग दे देंगे, तो ऊपर तो आ जाएगा 12 एकम 12, एक बच जाएगा 18, 12 एकम 12, फिर 6 बचेंगे 62 है, 12 पंजे 60, 2 बच जाएंगे 24 हो जाएंगे, 12 दूनी 24। और 96 में 12 का भाग देंगे तो आएगा 8। अब फिर से इसमें 8 का भाग दे देंगे तो 8 एकम 8 है, और बच जाएंगे 3 35, 8 चौक 32, फिर 3 बच जाएंगे 32 हो जाएंगे, 8 चौक 32, तो 144 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ आप उत्तर लिख दें, अतः है तिरपाल 144 मीटर तिरपाल की आवश्यकता होगी। 144 मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी। तो यह हो जाएगा आपके इस 2 के सवाल का आंसर। अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल दिया गया है, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। तो ये बड़ा ही इजी है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, यहाँ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 वर्ग सेंटीमीटर, और भुजा हमें बतानी है। तो ऐसे जो सवाल होते हैं उसमें आपको सूत्र पहले लिख देना है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6 गुणा भुजा का वर्ग बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए 6 का कर देंगे पक्षांतरण, तो भुजा का वर्ग बराबर हो जाएगा 600, और ये 6 है वो यहाँ गुणा है तो इस तरफ आकर के भाग में हो जाएगा, तो आ जाएगा 6 का भाग देंगे तो 100। अब यहाँ भुजा का वर्ग हटाने के लिए क्या करेंगे, इस 100 का वर्गमूल हम ज्ञात कर लेंगे। तो जब 100 का वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे तो आएगा 10। तो अतः है घन की भुजा 10 सेंटीमीटर होगी। घन की भुजा 10 सेंटीमीटर होगी। यह हो जाएगा आपके इस 3 के सवाल का आंसर। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। शेष सवाल हम अगले वीडियो में हल करेंगे। वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य साथियों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवालों को हल करने के लिए। तब तक SLT टेक इन यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।